दिव्य जीवन कथा भाग 9। पिछले वीडियो में गुरु का प्रकट दर्शन और पूर्ण लाभ के साथ साथ गंगा तट का पाठ किया गया था। इस भाग 9 में इसके आगे का पाठ आप लोग जरूर सुनिए। आपसे अनुरोध है कि आप लोग ऋषि मार्ग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो प्रस्तुत है दिव्य जीवन कथा भाग 9। जय सद्गुरुदेव। शीर्षक है स्वराज्य। सद्गुरुदेव कहते थे, जब मैं गुहा में प्रभु प्राप्ति के संकल्प से निवास करता था, उस काल में भारत स्वाधीन हो, यह भाव मेरे हृदय में उठता था। इसलिए वह सोचते थे कि भजन में यह स्वराज्य की कामना क्यों हो रही है। उस समय देश की स्वाधीनता का प्रश्न उनके मस्तिष्क में नहीं था, किंतु बार बार यह भारत स्वतंत्र हो, इस प्रकार की संकल्प भावना योग की आंतरिक भूमि से होती थी। योगी का संकल्प महान और दृढ़ होता है। वह अपने संकल्प द्वारा अक्षर प्रयोग, परमाणु मंडल के रहस्य भेद ज्ञान से संसार में अद्भुत तथा महान से महान कार्य शीघ्र में संपन्न कर सकता है। योगी में यह महान शक्ति होती है। वह परमाणु के क्रमों का ज्ञान रखता है। वह अपने मनोभाव को परमाणु विज्ञान द्वारा समस्त विश्व में विस्तृत करता है। इस प्रकार के अक्षर शक्ति पुंज पुरुष महान योगेश्वर महर्षि सदाफल देव जी भगवान हैं। उनकी इस महान शक्ति का परिचय और निर्भ्रांत ज्ञान एवं इस प्रकार के प्रयोग का रहस्य तथा विज्ञान उनके अंतिम क्षण में देखा गया था। वे क्षण क्षण की बात जानते थे। वे जैसे दूसरे के हृदय में प्रवेश कर वही हो गए हैं। इस तरह का ज्ञान मैंने उनके देह त्याग के समय में प्रत्यक्ष अनुभव किया था। उनके जीवन काल में इसका ज्ञान मुझे नहीं था। वे व्यक्ति, समाज, देश और विश्व में अपनी शक्ति का संचार करते थे। मुझे पूर्ण स्मरण है कि जिस काल में अपने देह त्याग के बाद अपने भंडारा और कार्य के लिए प्रयाग में बैठे बैठे हुक्म देते थे और मुझसे कहते थे, अमुक व्यक्ति को इतने व्यय के लिए आदेश दे दिया, वहां जाकर या मंगाकर अपना कार्य करेंगे। मैंने सोचा कि यहाँ से बैठे हुए कैसे हुक्म दे दिए, परंतु उनके शरीर छूटने पर जब ऐसी बात स्पष्ट हुई तो सारा अंधकार दूर हो गया। वे जितना व्यय जिससे लेने को कहे थे, वे व्यक्ति ठीक उतना ही मुझे बिना कहे ही सुपुर्द कर दिए। इसके अलावे उन्होंने देह त्याग के बाद जन समाज में एक प्रकार का प्रसार कर देता हूँ, ऐसी बात कई बार स्पष्ट रूप से अंतिम क्षण में कही थी। यह बात मैंने अपरिचित जनों से, जिससे मेरा या संत समाज से कोई संबंध नहीं है, मुख से कहते हुए सुना है। एक बात यह अवश्य कहते थे कि अपनी शक्ति का उपयोग पूर्ण रूप से अपने भक्त और प्रेमी समीपवर्ती जन में ही हो सकता है। विरोधी भावना वालों में वह शक्ति लौट आती है या कठिनाई से संबंध जोड़ती है या नहीं भी जुट सकती है। मेरे जीवन में तो ऐसी अनेक घटनाएं आई हैं जिनके आधार पर मैं उक्त उक्ति को स्पष्ट रूप से पूर्ण घोषित कर सकता हूँ। सब बातें प्रकट करने की इच्छा तथा आवश्यकता भी नहीं है। जहाँ तक मुझे इन विषयों का ज्ञान संबंध है, अधिकारी भक्त और इस योग कला के जानने वाले सज्जनों में ही यह क्रिया पूर्ण रूप से प्रयुक्त और प्रभाव डालती है। इस कला के अनभिज्ञ जनों से इसे कहना श्रेयस्कर नहीं समझा जाता है। यह प्रकरणवश विषय आ गया जिसका उल्लेख मैंने कर दिया है। अन्यथा इन विषयों को स्पष्ट करना पूर्ण गांभीर्य तथा योग्यता एवं गोपनीयता की दृष्टि से अपनी अयोग्यता प्रकट करती है। मेरे कहने का आशय यह है कि इस भारतीय स्वराज्य के लिए एक योगी का संकल्प होना उस कार्य के निसंदेह पूर्ण होने में एक आशातीत आधार है, जो आगे चलकर भारत की प्रत्येक शक्तियों के संगठन और एकता के प्रभाव से
150 वर्षों की पराधीनता दूर हुई और भारत की गई हुई स्वाधीनता वापस आ गई। योगी का महान संकल्प और देश का अपूर्व त्याग तथा वीरों का बलिदान और स्वाधीनता के दृढ़ प्रतिज्ञ पुजारियों एवं महारथियों के घोर पुरुषार्थ से स्वराज्य प्राप्ति रूपी यह महान तपस्या पूर्ण हुई है। आध्यात्मिक संकल्प और उसके प्रयोग द्वारा निश्चय लक्ष्य की प्राप्ति होती है। अतः भारत की स्वाधीनता का महान आधार आध्यात्मिक संकल्प ही है। पुनः मैं अपने विषय पर आता हूँ। स्वामी जी के गंगा तट पर 4 मास निवास करने के पश्चात जन्मभूमि के प्रेमी जन आग्रह करके उन्हें वृत्तिकूट आश्रम पर लाए। आप उस काल में अध्यात्म कल्याण के इच्छुक मुमुक्षुओं के लाभार्थ एक भेदसार नामक ग्रंथ का निर्माण किए जो दोहे में है। इसमें आपने अनुभव संबंधी तत्व ज्ञानों को बतलाया है। दूसरा शब्द प्रकाश, तीसरा गृहस्थी बंधन में पड़े हुए जिज्ञासुओं के उपकारार्थ स्त्री मोह तिमिर भास्कर नाम का ग्रंथ निर्माण किया, परंतु यह तीसरा ग्रंथ प्रचार में नहीं है। 2 उक्त ग्रंथ तो छप चुके हैं और योग के जिज्ञासु इससे लाभ उठा रहे हैं। आपने इस प्रकार 2-1 और ग्रंथों की रचना की थी जो इस समय वे प्राप्त नहीं है। स्वामी जी एक समय गुफा में बैठे थे। उस काल में आपका विचार उदय हुआ, मुझे यहाँ के मनुष्यों को कुछ धर्मोपदेश सुनाकर सुधार संबंधी कार्य अवश्य करना चाहिए, क्योंकि परोपकार करना मेरा स्वाभाविक धर्म है और उपदेश करना मेरा मुख्य कर्तव्य है। पढ़ा विद्या सूक्ष्म वस्तु है और आज वह बिल्कुल लुप्त हो गई है। इसके अधिकारी जिज्ञासु एवं भक्त भी कम हैं। इन लोगों को प्रथम सामान्य ज्ञान का उपदेश करना चाहिए। इस विचार से आप मांस भक्षण, जीव हिंसा, बकरा भैंसा बलि प्रथा का निषेध, गो वत्स अंडकोश तारण निषेध, कन्या विक्रय आदि पापों को रोकने के लिए उपदेश करने लगे। तत्पश्चात आगे चलकर समयानुकूल सबको अधिकारी जान सत्य पदार्थ ब्रह्म विद्या का भी उपदेश किया। पहले तो निज जन्म स्थान के लोगों को बुलाकर इन सब धर्मोपदेशों को बतलाया और वे लोग इन दोषों को छोड़ने के लिए उत्सुक हो अपने धर्म पालन में अभिरुचि प्रकट की एवं सब लोगों ने आज्ञानुसार मांस भक्षण आदि दोषों को त्याग दिया। बालक स्त्री पुरुष आश्रम पर आकर प्रेम पूर्वक सदुपदेश ग्रहण करने लगे। कई दिनों तक समारोह होता रहा और स्त्री पुरुषों की जय जयकार ध्वनि से आकाश मंडल गूंज उठा। इस प्रकार से कई दिनों तक उपदेश इच्छुक नर नारियों के आगमन भक्ति प्रेम को देखकर स्वामी जी महाराज को बड़ी प्रसन्नता हुई। उस काल में अनेक सहस्रों धर्म प्रेमी जनता सद्गुरुदेव के दर्शन उपदेश शिक्षा को पाकर उसे प्रेम पूर्वक धारण किया। अनेक सुदूर स्थानों के कई सहस्रों जिज्ञासु लाभ उठा अपने जीवन का सुधार कर सन्मार्ग पर आरूढ़ हो गए। स्वामी जी इस प्रकार धर्म प्रचार करते आसाम कछार गए। वहां 4-5 सभाएं हुई। बहुत से वहां शिक्षित नर नारियों ने सद्गुरु उपदेश से लाभ उठाया। पुनः कलकत्ता होते हुए आप कटक शहर में गए। वहां एक दिन प्रवचन हुआ। वहां आपके सदुपदेश को श्रवण कर बहुत प्राणी सतमार्ग को ग्रहण कर जीवन को पवित्र किया। इसके बाद आप वृत्तिकूट आश्रम पर आ गए। स्वामी जी प्रचार के प्रारंभ काल तक द्रव्य स्पर्श नहीं करते थे। एक लिंगोट अल्फी पहनकर स्वस्थ मन से भ्रमण या एक स्थान पर रहकर अंतर्मुख वृत्ति से योगाभ्यास में रत रहते थे। एक दिन कोई धनी मानी सज्जन स्वामी जी के दर्शन के निमित्त आया और द्रव्य देकर चरणों को स्पर्श कर प्रणाम किया।
उसके इस व्यवहार को देखकर स्वामी जी ने कहा, इस द्रव्य को किसी दरिद्र को दे दीजिए, मुझे यह नहीं चाहिए। विरक्त के लिए यह अत्यंत त्याज्य एवं हानिकारक है। अनुभवी सद्ज्ञानी विरक्त के लिए तो सर्व प्राप्त है। स्वामी जी के इस त्याग युक्त वचन को सुनकर उस व्यक्ति को बड़ा विस्मय हुआ। सद्गुरुदेव के ज्ञान योग वैराग्य की यह पूर्ण अवस्था है। आप वैराग्य वृत्ति में पूर्ण त्याग कर निशिदिन अपने अंदर सद्भेद अभ्यास में रत रहते थे। पीछे प्रचार काल में विशेष धन और जन की आवश्यकता पड़ी है और करोड़ों अरबों की आवश्यकता है, जिससे भूमंडल में ब्रह्म विद्या की अअंकित श्वेत ध्वजा शीघ्र फहराई जावे, जिससे विश्व कल्याण कार्य में विशेष सुविधा प्राप्त हो। संसार का कार्य संसार के ढंग से ही होगा। अकेला भजन और योग साधन हो सकता है, परंतु प्रचार रूपी कर्तव्य क्षेत्र की माया की पूर्ति के लिए धन माया की अधिक आवश्यकता है। प्रकृति का कार्य प्राकृतिक साधनों और व्यवहारों से ही पूर्ण होता है। वहाँ केवल वचन और ज्ञान से कार्य नहीं हो सकता। इसलिए धन की विशेष आवश्यकता प्रचार क्षेत्र में है। धन का सुंदर उपयोग ऐसे ही सत्कार्यों और व्यवहारों में किया जाना श्रेयस्कर भी है। इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय सद्गुरुदेव।